हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुड्डी में। साथियों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्या 3 स्टार 78602 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। तो साथियों, कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होता है? जब उनके अंकों का योगफल पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो इनके अंकों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इनके अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब यहाँ जोड़ने पर क्या हो रहा है? 2 में 0 जुड़ेगा 2 और 6 जुड़ेगा 8, 8 जुड़ेगा हो जाएगा 16, 16 में जब 7 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ने पर कितना हो रहा आपका? 26 हो रहा है। जोड़ने पर कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। और क्या छूटा हुआ है? आपका स्टार छूटा हुआ है। अब विकल्प से हम ढूंढेंगे कि स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाए। तो पहला ऑप्शन आपका है स्टार के स्थान पर 1 रखा गया है। तो स्टार के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। जो 27 3 से पूर्णतः कट जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो सकता है। और क्या है? बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 7 है। अगर हम 7 को रखते हैं तो 26 में जब हम 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। 33 भी 3 से पूर्णतः कट जाता है। तो आपका बी ऑप्शन भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है। सी ऑप्शन में कितना दिया गया है? स्टार के स्थान पर कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। अगर हम 26 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 होगा। जो 30 3 से पूर्णतः कट जाते हैं। तो आपका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो आपके डी ऑप्शन में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। स्टार के स्थान पर 1 भी रखा जा सकता है, 7 भी रखा जा सकता है, 4 भी रखा जा सकता है, जो 3 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे? विभाज्य होंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि संख्या 1 स्टार 2204 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। क्यों? 9 का विभाज्यता का नियम होता है यदि संख्या के अंकों का जो योग है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं तो वह संख्या भी 9 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो इन संख्याओं के अंकों को क्या कर लेते हैं? आपस में जोड़ते हैं। देखते हैं जोड़ने पर क्या होगा। यहां से यदि हम जोड़ें तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 1 में 2 जुड़ेगा 3, 3 2 5 और 5 4 कितना हो जाएगा? 9 होगा। क्या छूटा हुआ है? स्टार। अब स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें कि यह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ए ऑप्शन में दिया गया है आपका 0। जब हम स्टार के स्थान पर 0 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 9 में 0 जुड़ेगा तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। जो 9 9 से पूर्णतः विभाज्य है, शेषफल कुछ भी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया है? बी ऑप्शन में आपका दे रखा है, बी ऑप्शन में आपका स्टार के स्थान पर कितना दिया गया है? 9। यदि 9 में हम 9 को जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाता? 18 हो जाता है। 18 भी 9 से पूर्णतः कट जाएगा। जो शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है। और डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन में क्या दिया था? दिया था 0 या 9। स्टार के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं या तो फिर क्या 9 रख सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। साथियों, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्या 3 स्टार 44 3 स्टार 44
6 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो साथियों 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि एकांतर स्थानों का योग का जो अंतर होता है या तो 0 हो या तो 11 का क्या हो, गुणज हो। तो इसका क्या करते हैं, एकांतर स्थानों का योग देखते हैं। 3 के साथ 4 जुड़ेगा, 4 के साथ फिर क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टार के साथ क्या जुड़ रहा है, आपका 4 जुड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो साथियों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस कितना हो जाएगा, स्टार के साथ 4 जुड़ा हुआ है तो 4 हो गया, प्लस क्या हो जाता है आपका स्टार बराबर कितना हो जाता है, या तो 0 होता है या तो फिर क्या होता है 11 का गुणज। 11 का गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 11 22 33 44 से सब क्या है 11 के गुणज हैं। यदि से हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 13 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा स्टार होगा, बराबर के इधर क्या रख देते हैं 0 रख लेते हैं। यदि हम स्टार को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो प्लस का स्टार होगा। यहाँ क्या बचा है आपका 9 बचा हुआ है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्या 1x 5x 0 1 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x के बराबर है। तो साथियों 11 का विभाज्यता का नियम अभी हम क्या बताए हैं, एकांतर स्थानों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 5 जुड़ेगा 6, 6 में 0 जुड़ेगा, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपका 6 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं x के साथ x जुड़ेगा और फिर क्या जुड़ेगा आपका 1 जुड़ेगा। तो इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपका, यदि हम यहाँ से देखते हैं तो क्या हो गया 2x धन कितना हो गया है 1 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेते हैं। तो हम 2x + 1 है, 2x + 1 में से क्या कर लेते हैं 6 को घटाते हैं, बराबर हम क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं या तो 11 रख सकते हैं। हम 11 रख के देखते हैं, 11 जो आपका ऑप्शन के हिसाब से सेट होगा हम वही यहाँ पे रखेंगे। तो हम 11 रख लिए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 2x देखिए -6 है प्लस का 1 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 बराबर किधर आएगा, जुड़ेगा। तो 11 में जब 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16, 2 1 2, 2 8 कितना हो गया 16। तो x का मान जो हो जाएगा आपका 8 होगा, जो सी ऑप्शन क्या है सही है। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है P का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यदि आपका संख्या क्या दिया हुआ है 2 4 6 P 4 8 8 से विभाज्य हो तो P का न्यूनतम मान बताना है जो आपका संख्या दिया गया है। और यह कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होता है जब अंकों के, तो साथियों यहां पर देखते हैं लास्ट का 3 अंक क्या है P 48 दिया गया है। तो P का न्यूनतम मान पूछा है, तो ऑप्शन देखते हुए P का सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है, जो आपका B ऑप्शन में दिया है आपका 0। तो P के स्थान पर यदि हम 0 रख देते हैं तो देखते हैं क्या ए संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 0 हो गया, ए 48 हो गया, 8 छक 48। तो आपका क्या है बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन हो गया, बी और सी क्या है डी। जो ए में कितना दिया है 9 3 4 1 2, बी में कितना दिया है 8 3 4
1 2 और सी में कितना दिया है 6 3 4 1 2। डी ऑप्शन में क्या दिया है 7 3 4 1 क्या है 2 है। तो क्या कहा गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो 12 से पूर्णतः क्या हो विभाज्य हो। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई भी संख्या 12 से कब विभाज्य होगा, 12 से कब विभाज्य होगा, 12 को हम 2 फैक्टर में तोड़ लेते हैं तो क्या हो गया चौका 12। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। 12 के विभाज्यता का नियम में आपका 3 गुणे क्या हो गया है 4 हो गया है। तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें 3 का भी विभाज्यता का नियम का पालन करेगा और 4 के भी विभाज्यता के नियम का पालन करेगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंत का जो 2 स्थान होता है ना वह 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। अगर हम इसमें देखते हैं ए ऑप्शन में तो 12 हो गया, ए भी 4 से कटेगा। इसमें देखते हो तो ए भी आपका 4 से कटेगा और आपका ए भी 4 से कटेगा, ए भी क्या करेगा 4 से कटेगा। तो अब हम क्या देख लेते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग यदि 3 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। अगर इसमें हम देखते हैं जोड़ने पर क्या हो रहा है, 9 में 3 जुड़ेगा 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 19, 19 3 से नहीं कटता तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं 8 को 3 में जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 11 4 हो जाएगा 15, 15 1 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से पूर्णतः कटेगा जो आपका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इनको भी चेक कर सकते हैं, वैसे ए 3 से क्या होंगे नहीं कटेंगे। ठीक साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।